आगे मैं बढ़ना चाहता हूँ। फेसबुक के बारे में मैंने बता दिया, शिकायत करनी है ये बता दिया, सोशल मीडिया पे क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे प्राइवेट रहना मैंने ये बता दिया। अब हम फाइनेंशियल क्राइम पे आते हैं। फाइनेंशियल क्राइम पे मैंने आपको बता दिया कि आपका कोई भी डेटा जब भी आप जाता है कहीं पर तो सबसे ज़रूरी चीज़ है OTP। जब तक किसी के पास OTP नहीं होगा वो किसी भी कीमत पर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं कर सकता। तरीका कोई भी हो सकता है, नौकरी के नाम पे हो सकता है, पॉलिसी लैक्स नाम हो सकता है, गैस कनेक्शन पे हो सकता है, हॉस्पिटल से फ़ोन आ सकता है। अब इतने तरीके मैं बता सकता हूँ, गिनते गिनते थक जाओगे। शेयर ट्रेडिंग के नाम पे हो सकता है, डिजिटल अरेस्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें देखी है ना आपने, सुनी है। तो तरीका, अब आप स्टूडेंट हैं, आपको किस तरीके से निशाना बनाएगा? पहला है सेक्सटॉर्शन। जिस अपराध को हम कहते हैं सेक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन क्या है? कुछ सुना है शब्द पहले किसी ने? ये है वीडियो कॉलिंग। व्हाट्सएप पे आएगी या फिर स्काइप पे आ जाएगी, यानी जिस मीडिया पे यूज़ करके आपको वीडियो कॉल की जा सकती है, कोई भी वीडियो कॉल आ सकती है। फिर उधर से लड़का है तो लड़की और लड़की है तो लड़का आपको सेक्सुअली क्या करने की कोशिश करेगी? सीड्यूस करने की कोशिश करेगी। अपने जो क्लोथ्स हैं उनको रिमूव करेगा या करेगी? तो सामने बैठा व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग नेचर है, वो उसी कार्य को करने लगता है। और नहीं भी करता है तो उसकी जो विंडो है सामने खुली फ्रंट कैमरा से, उसकी फ़ोटो ले ली जाती है, यानी चेहरे की, और उसके बाद मॉर्फिंग, और आपकी फ़ोटो बनाई जाती है। और 5 ही मिनट बाद आपको कॉल आती है कि मैं फलाने पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ और ये महिला आई है जिसके आपने इसके साथ ये गलत कार्य किया है और ये दरखास्त दे रही है, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, नहीं तो इतने पैसे दे दीजिए। दिस इज कॉल्ड सेक्सटॉर्शन। समझ में आई मेरी बात? तो इससे बचने का क्या तरीका समझते हैं आप? वीडियो कॉल अननोन नंबर से उठानी ही नहीं है। आप सावधान रहिए। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन और जितनी भी चीज़ें हैं, जब भी आप पे कॉल आए तो पहले निगाह उस पर ये देखिए कि ये कॉल है क्या। ये सेल्यूलर कॉल है, ये वीडियो कॉल है, ये सिंपल व्हाट्सएप कॉल है, क्या है? अगर कोई कर रहा है और आपको लगता है ज़रूरी है तो उसको व्हाट्सएप मैसेज करिए, एक सिंपल कॉल करिए, या उसका फ़ोन काट के खुद एक सिंपल कॉल करके मिलाइए, बताइए भाई क्या बात है। आप देखिएगा वो आपको गाली देने लगेगा उधर से। नहीं आई मेरी बात समझ में? तो ये मेवात से हो रहा है, भरतपुर और यूपी और हरियाणा का जो ट्राइंगल है ये मेवात का, ये सारा क्राइम यहाँ से ऑर्गेनाइज हो रहा है। झारखंड से जब भी क्राइम होगा आपके फ़ोन में वो एप्लीकेशन डाउनलोड कराने की कोशिश करेंगे। जैसे आज गेल गैस की बहुत सारी कंप्लेंट आ रही हैं, वो आपको कोई लिंक भेजेंगे। ये 3 तरीके से आपको करेंगे साइबर क्राइम में। पहला होता है आपका फिशिंग। फिशिंग क्या होता है पता होगी आपको? स्पैम मेल। स्पैम मेल। स्पैम मेल क्या होती है? मान लीजिए जो मेरी मेल आईडी है वो basantdansinghchauhan@gmail.com है। मैं आपको अगर मेल भेजता हूँ तो एड्रेस में जो मेल दिखाई देगी आपको वो basant@gmail.com दिखाई देगी, धन सिंह चौहान छिपा हुआ होगा। अब हम क्या करते हैं, हम उस पूरे को ना देखकर एड्रेस क्या है उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही वो मलवेयर हमारे फ़ोन में आ जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो जब भी आपको कोई मेल किसी से आती है उस मेल के एड्रेस को कंप्लीट देखें, क्या इसकी स्पेलिंग ठीक है जिसने भेजी है। अब अननोन ने भेजी है तो खोलनी ही नहीं है, नॉन ने भेजी है तो खोलिए, नहीं तो जिस अननोन ने भेजी है वो कॉल भी करेगा, भाई मैंने आपको एक मेल भेजी है उसको देख लेना। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जब तक बसंत धन सिंह चौहान, अब वो बसंत धन सिंह में एन नहीं है या चौहान में एच नहीं है या एक डॉट फालतू लगा दिया तो एड्रेस चेंज हो गया ना, तो वो स्पैम मेल हो सकती है। तो ये कहलाती है फिशिंग। फिशिंग से सावधान रहें। दूसरा सिमिसिंग, SMS के द्वारा, जो मैंने बोला है कि आपको वो क्या करते हैं, एक सिम बॉक्स होता है, उस सिम बॉक्स में हज़ारों सिम लगते हैं। टेलीकॉम कंपनी के पास आप भी जाएंगे, ई कॉमर्स जो साइट्स होती हैं, जैसे सर को अपने कोचिंग सेंटर की ऐड करनी है तो वो एयरटेल के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे भाई मुझे 1 लाख स्टूडेंट्स को ये SMS करना है। वो इनको बता देंगे कि 10 पैसा 20 पैसा प्रति आप मुझे दे दो और मैं भेज दूंगा। तो इसी तरह वो क्या करते हैं, इसी तरह सीरीज के नंबरों पे इस तरह बम्बार्डमेंट बोलते हैं इसको, हम बम्बार्डमेंट कराते हैं और इतने सारे SMS चले जाते हैं और उनमें से 10 20 30 50 100 1000 ने भी क्लिक कर दिया तो उनका काम हो गया। उनमें लगभग उसको पहचानने का तरीका क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी क्योंकि वो अनपढ़ हैं। आप लगभग उन मैसेजों को देखेंगे और पढ़ेंगे तो क्लियर दिखाई देता है कि ये किसी अनपढ़ ने बनाया है।
उसमें शब्द अलग अलग होंगे, लेकिन जो मलवेयर होगा एक ब्लू लिंक आ रहा होगा नीचे कि आपकी इतने की लॉटरी लगी है, लिंक को क्लिक करें और ये तय मान के चलो कि उनके पास ये भी पता है आपका नाम क्या है, आपकी फ़ोटो क्या है, आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आप गाड़ी कौन सी इस्तेमाल करते हैं, आप नौकरी कहाँ करते हैं, ये डेटा वो पहले ले चुके हैं आपका। अब आपने अपना बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बचाना है। जो इस चीज़ को बचा गया और OTP शेयर नहीं किया और सावधान रहा, लिंक को क्लिक नहीं किया, उसके साथ साइबर फ्रॉड नहीं ही होगा। तो हम यहाँ पर थे कि किसी भी कीमत पर साइबर क्राइम से बचने के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी ही बचानी है, और जो सोशल मीडिया एडिकेट्स का पालन करेगा वहाँ अपने आप को प्राइवेट रखेगा, किसी भी कीमत पर उसके साथ साइबर फ्रॉड नहीं होगा। हम जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं, डेबिट कार्ड को बचाना है, आपके क्रेडिट कार्ड को बचाना है, हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, हम पेमेंट करते हैं पेट्रोल की, हम उसी को पकड़ा देते हैं, ले भैया तो इसको स्वाइप कर ले और ये कोड है भर ले। 10 में से 6 आदमी ये करते हैं, मैं वहाँ खुद देखता हूँ जब मैं पेट्रोल लेता हूँ। हम नहीं भी करते हैं तो उसकी POS मशीन है उसके हाथ में, पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं, जिसमें वो स्वाइप करता है। वो एक छोटा बैंक होता है जिसमें पैसे जमा भी होते हैं, निकलते भी हैं, सारा काम होता है। उसके नीचे हम एक कॉपी करने वाली मशीन लगा देते हैं। वो जूते के साइज़ की भी आती है, फ़ोन के साइज़ की भी आती है। PO जैसे ही ऑर्डर करोगे, आप खुद लिखोगे तो वो आपके सामने आ जाएगी। मैं नाम जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, नाम बताऊँगा तो आप में से भी 4-5 खरीद लेंगे। तो वो उस पर लगाता है, आप उसको कार्ड, आपका डेबिट कार्ड है, उसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, उसमें ही सारी कंसील्ड है जानकारी, और तो कुछ है ही नहीं, तोड़ के फेंक दो, उसी से चल जाएगा ATM में। तो वो क्या करते हैं, जब ATM पे आप जाते हो तो जहां हम कार्ड को इंसर्ट करते हैं वहां भी कॉपिंग मशीन सेम उसके मुंह जैसी आती है, वहां लगा देते हैं आपके, हाँ, जो आपके बटन है उस पर जेली लगा देते हैं। जैसे ही आप उसमें डालेंगे आपकी वो जानकारी उसमें फीड हो गई, जेली पे आपका पिन आ गया। पेट्रोल पंप के ऊपर क्या होगा, एक कैमरा होगा, उसमें वो चीज़ आ रही है। तो जो POS मशीन है ना, उस पर किनारे होते हैं, वो इसलिए नहीं होते कि वो स्टाइलिश है, वो इसलिए होते ताकि आप हाथ रख लें और ऊपर से कोई ना देख पाए, दाएं बाएं से कोई ना देख पाए, और फिर आप अपना उसमें पिन डालें। एक बंदा ऐसा अरेस्ट किया था हमने फरीदाबाद में कि उसको अगर पीछे खड़ा कर दे और मैं यहाँ उंगली चला रहा हूँ तो वो उंगली चलाने की मोशन से ये बता देता था कि इसने पिन क्या भरा है। और आप विश्वास नहीं करोगे, जज ने भी नहीं किया था, और जज ने प्रैक्टिकल किया तब उसको समझ में आई कि हाँ ये बता देता है। वो 10 में से 10 बार ठीक बताता है बंदा। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो आप जब भी ATM पे जाएं, अब आप मॉल में गए, मॉल में आपने कोई सामान परचेज किया, वो बोलता नंबर दे दो, आप भिड़ते ही अपना रजिस्टर्ड नंबर पकड़ा देते हो। मैंने पहले भी ये बात बताई है, ये चीज़ नहीं करनी है। आप ATM पे जाएं, उस मुंह को हिला के देखें, वो हाथ में आ जाएगा। फरीदाबाद से 4.5 करोड़ रुपया स्वाइप किया था ऐसे ही ATM में मशीन लगा के। एक रेस्टोरेंट से जहाँ मीट बिकता था, फिश बिकती थी, उस पर लगा दिया, स्वाइप करते रहे, लगाते रहे, और उस जितने भी ATM थे सभी की जानकारी ले ली और सभी से पैसा निकाल लिया। तो इस पे तो मैं शाम तक बोलते रह सकता हूँ। तो तरीके कितने भी हो सकते हैं। सबसे मोटी बात क्या है, आपको सोशल मीडिया पर अपनी जानकारी, जो प्राइवेसी और सेटिंग्स में जाना है, वहाँ आप देखते हो कि सारी साइटें सामान बेच रही हैं, लेकिन वो क्यों बेच रही हैं? क्योंकि आपने एक सेटिंग होती है नीचे, अलाउड अदर सर्च इंजन्स, उसको आपने यस कर रखा है, उसको कोई देखता ही नहीं है। तो पूरी दुनिया को एंटर करा दिया आप अपने फेसबुक में, अपने ट्विटर में, तो आप उसको नो करिए। अदर सर्च इंजन को क्यों अलाउड कर रहे हैं? एप्लीकेशन पूछती है आस्क नॉट टू, पीछा करती है एप्लीकेशन, नॉट टू ट्रैक एक ऑप्शन आता है, उसको नो करिए, लोकेशन को बंद रखिए। और जो एप्लीकेशन आपको इन कामों को करने के लिए बोल रही है और जब तक आपको अंदर नहीं आने दे रही है, मत रखिए उसको। ज़रूरत क्या है? वो आपको ट्रैक कर रही है या फिर आपका डाटा सेल कर रही है, तो उसके पास जाने की ज़रूरत ही क्या है? डिलीट कर दीजिए। तो ये सारी बातें होगी कि हमें क्या बचाना है और क्या नहीं बचाना है। अब मैं आपको 2 वीडियोस दिखाऊंगा, चल जाएंगे क्या सर? और 2 अपराधों के बारे में बात करूंगा, और उसके बाद मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हम अगर अपराध से पीड़ित हो जाएं तो हम क्या करें, बचें कैसे।